राधे राधे सभी को राम राम। और आप सबका हमारे नए ब्लॉग में स्वागत है। और आशा करते सब बढ़िया होंगे, हम भी बढ़िया हैं। और आज मैंने छत से ब्लॉग स्टार्ट किया है। मैं लगाने आई थी छत पे झाड़ू। और छवि और वंश स्कूल नहीं जा रहे। अन्नू का आज अकेला पेपर है, वो जा रही है। और वंश को इसलिए नहीं भेज रही, उसे जुकाम लग रखा है और दवाई दिलानी है। अब मैं लगाऊंगी छत पे झाड़ू। बाहर तो झाड़ू लगाया ही दिखा रही है। ये देखो भाई, सारा साफ हो चुका है। ये है कड़ी पत्ता जो मैं लेके आई थी जोधपुर से। ये है तुलसी। तुलसी एक बार तो सारी ऐसा लग रहा था सूख गया और वापस हरी होगी अभी ये। और गाइस आवाज़ को पता नहीं क्या सवेरे सवेरे हो जाता है, फटी हुई कुछ है ना, कलर कुलर खेले है ना, उसके कारण और हो रखी है आवाज़ ऐसी। और निकली कितने वो आवाज़ तेज बोलो ना, फिर भी धीरे ही निकलती है आवाज़। और ये सूरज भगवान हमारे सवेरे सवेरे निकल चुके हैं। और 8 बज चुके हैं सवेरे का, लगभग लोग काम तो लगी गए हैं। 8 बज चुके हैं। अब मैंने ऊपर की, क्योंकि ऊपर है ना टाइम से सफाई करनी पड़ती है, हवा चल जाती है ना फिर झाड़ू नहीं लगती, इसलिए ऊपर और बाहर पहले झाड़ू लगानी पड़ती है। ठीक है गाइस मैं नीचे आ चुकी थी, ऊपर से झाड़ू लगा के वो तो आपको दिखाई थे। आते टाइम फिर सीढ़ियों पे झाड़ू लगाई। सीढ़ियों पे झाड़ू लगा के आने के बाद दूध की मलाई पड़ी थी काफ़ी दिन की, तो फिर वो ख़राब हो जाती है, ऐसी खट्टी हो जाती है, इसलिए पहले निकाल ली इसकी वो मलाई। अब उसका घी बनाना है। और ये इधर तैयार हो रखी है स्कूल जाने के लिए। राधे राधे गाइस, आई एम अनुष्का एंड वेलकम टू आवर चैनल लेडीज गाइड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ और मैं भी जा रही स्कूल, तो आप मम्मी के साथ बने रहिए। मिलते हैं वो स्कूल से आने के बाद। अब मैं करूँगी घर का काम, बिस्तर वगैरह पड़े हैं, सभी पता नहीं क्या कर रही है। और मिलती हूँ काम करने के बाद। गए सब घर का काम हो चुका है और मैंने अब ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया। अरे मानमूर्ति हमारी आज की गाइस मैं आ चुकी हूँ और मैंने भी बाल्टी खोली, लेकिन 2 चोटियाँ कर रखी हैं। और अभी नाना बाकी है, 11 बज गए। मैं तो नहा चुकी हूँ, मैं नहा के जाती हूँ। ये इनका नाना बाकी। ये लगा रही थी पोछा, मैं ऊपर थोड़ा काम था वो करके आई। और इसके अन्नू पापा कर रहे हैं फ्रेश। वंश को दवाई दिलाने गए, डॉक्टर नहीं आया हुआ था इसलिए दवाई नहीं दिलाई। और इधर हो रही है फ्रेश। हाँ जी, जय श्री राम सभी को दोबारा प्रणाम और नमस्ते। केम छो? ठीक है, सारी भाषा बता दी, सारी भाषा बता दी। हमारे यहाँ राम राम से और हिंदी में गुड मॉर्निंग बोलो, चाहे नमस्ते बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, हमारे तो राम राम ही है, सब फेल है राम राम क्या। वैसे तो राम राम की जो कृपा है वो तो उसके बिना आपको कृपा हो ही नहीं सकती। और पारो मोबाइल लेके आ गई देवदास के पास, ठीक है। सारे सवेरे से बनाए ही पारो ब्लॉग। इधर उधर घूम के देख रही है, खुद प्रेस करके नहीं देती है। नहीं खड़ा हो जाता इतना भाई, पैर दर्द होते हैं मेरे, पता नहीं क्या दिक्कत है, पैरों में सोजन आ जाती है साथ में। कहीं न कहीं मेरे समस्या शरीर में रहती है। और इधर ये पता नहीं क्यों लौट रहा है नीचे, देखना। सारा रात को तो इसने सोने ही नहीं दिया, ठुल 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 लगा ही रहा, बस हंसी आती रही। अब डॉक्टर आ जाए उसके बाद दवाई दिलाते हैं इसे और मिलते हैं नहाने के बाद। गाइस तो अब मैं आ चुकी हूँ, क्या करके नहा के आ चुकी हूँ। और इधर ये आलसन कह रही थी, मैं मेरा नहाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। छोटी वाली कह रही थी कि मम्मी मत नहाओ के 1 बजे तक नहाना। तो आज क्या हुआ, आज खाना खा लिया पहले, नहाई बाद में। ऐसे तेल लड़ाई गए। आप दिखा ना, छोटी सी झलक दिखाई मैंने आपको। मन भाई ने ऐसा था, बंद कर दिया मम्मी ने फोन। और बीच में ना मेरा बंस भी हलवा बना रहा है बीच में, देखना। अब ये छोटी रोने पे ही है गाइस, अब रोएगी ये छोटी वाला। ये काम बिगाड़ा हमारे घर पे है। बस अब चुप हो जाओ, अब चुप हो जाओ। बंस भी कहता मत नहाओ, ये भी कहती मत नहाओ। नहाने की वैसे इच्छा नहीं थी, पर नहाना तो
पड़ेगा तभी शरीर बस सेट होता है। गरम गरम पानी से नहाओ तो भी शरीर सेट होता है। अब लग ले ऐड मैं बैठी थी, मम्मी मैं इसमें काली दिखाई देती हूँ। काली है ये। रुको एक बार रुको। ऐसी हरकतें करती है। गाइस विदाउट लाइट देखो, लाइट के साथ देखो। हमारे ना कुछ लाइट है ना, मतलब इसमें कलर किया हुआ नहीं है अभी घर में, तो लाइट है ना, लाइट कम है लाइट घर में। हो जाएगा कभी, कलर भी हो जाएगा। वो कहते हैं ना सिर पे छत होना वही बहुत जरूरी होती है। पुट्टी होती है वो। तो पुट्टी होती है क्या? हाँ वो वही वैसी गाइस पुट्टी पुट्टी होती है। होती है, हमारा बस कह रहा है। हम बीच में आएगा। आज तू आजा बीच में, आजा ब्लॉग में बोल कुछ, और तू भी सुना कुछ। हमारे वहाँ से सबसे गोरा दिखता है। ये चीन से हुआ है, ये गोरा ज़्यादा दिखाई। अब तो फिर भी इसके कलर में ना थोड़ा सा फर्क पड़ के बाहर घूमता रहता है। पहले तो बिल्कुल कच्चा नारियल नहीं होता, अंदर से वैसा होता है ये। बोले हाँ अंगूर अब देखो मैं पूरा पक्का नारियल हो गया मेरा मुंह। अब तेरा पूरा पक्का नारियल हो गया मुंह मेरा। तभी सही नहीं है कुछ इसकी, बंद कर दे फोन। तभी सही नहीं है, खांसी बहुत से आ रही है, जुकाम खांसी दोनों ही हो रखे जबरदस्त वाले। इसकी हरकतें देखना। उधर जब भी देखो ना खाने की बात होती है और कोई बात नहीं होती है। अब उसका डेयरी मिल्क खाने का मन कर रहा है। अब दोपहर में कोई डेयरी मिल्क नहीं है, दुकानें सब बंद हो चुकी हैं, सब गए अपने घर पे। अब मिलेंगे सब 4 बजे दुकान पे। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे। हाँ, तुमने ट्यूशन का काम किया? तो वैसे आज थोड़ा थका थका महसूस हो रहा है कि रात को इसने सोने नहीं दिया। थोड़ी देर सोऊंगी, घंटा 2 घंटा, उसके बाद। हाय गाइस, हम फिर से आ चुके हैं सो सा के। नींद बढ़िया नींद पूरी की है, पर फिर भी मेरा सर दर्द हो रहा है। इसका सर दर्द हो रहा है, पर मेरा तो सर नहीं दर्द हो रहा है। उठ के बनाई चाय, बढ़िया सी चाय पी के मैं तो चलो मिलते हैं आप लोगों से। बीच में काफ़ी देर गैप कर दिया, सो गए घंटे 2। सो तो गए गाइस, दिन में सो लो ना तो रात को नींद नहीं आती, ये भी सप्पा है। आज ना सो तो वैसे फिर खड़ा नहीं रहा जाता है शरीर में, पता नहीं क्यों। वैसे खून खान पीछे मैंने आपको बताया था, टेस्ट कराया, उसमें ऐसा कुछ आया नहीं है। खून भी पूरा है, प्रॉपर साढ़े 11 ग्राम खून है। अब देखते हैं, डोनेट करती हूँ उसके चक्कर में कि टाइम हो ही गया, 5-6 मिनट हो गए। गाँव गई थी तब दिया था, हो सकता है उसके कारण। इसके पापा तो बोल रहे थे अनु के चल बाजार के खून दे आते हैं, चल देखते हैं। 1-2 दिन में जो टाइम मिला है तो खून देख के आऊँगी, फिर देखती हूँ क्या है। चक्कर भी आने लगते हैं बीच में, जो ढंग से रेस्ट ना हो तो। ये भी सप्पा है, पता नहीं ऐसा क्या है शरीर में। और ऐसा भी नहीं है बिल्कुल मरे हुए हैं, वो भी नहीं है, शरीर ठीक है मोटे ताजे हैं, अच्छे भले ठीक है। लोग शरीर देख के कहते हैं भाई शरीर पे गौर करो। चक्कर ऐसे आ रही है हमको, गौर कैसे करे बताओ भाई, कैसे करे गौर? ऐसे ही होता है गाइस, कुछ नहीं है, ऐसे ही कभी कभी आने लग जाते हैं चक्कर, हमको भी आते हैं। समझ से बाहर है, कैसे आते हैं, ऐसे कैसे आते हैं? ऐसे एकदम से खड़े होते हैं तो चक्कर आ जाते हैं। खड़े भी, मेरे को तो खड़े चलते, मैं तो बैठे बैठे खड़े खड़े को चक्कर आते हैं, हम मेरे खड़े को तो- होते हैं तो हमें चक्कर आते हैं। ना मैं तो बैठी हूँ तो भी आने लगती है मेरे को चक्कर। पता नहीं बीपी बढ़ती है क्या सिस्टम है, कोई पता नहीं। ज़्यादा देर नहीं रहेगी, थोड़ी देर ही रहेगी, घबराहट भी होने लगती है, पता नहीं क्या है। इसलिए पीछे तो ज़्यादा पैर दर्द होते थे, तो इतने दर्द होने लगे तो मैंने कहा इनसे खून टेस्ट कराओ, कहीं खून की कमी ना हो। तो बेचारों ने बुला के डॉक्टर को खून टेस्ट भी करा दिया, खून तो सही है। ये इंसान क्या करे, इतना ही कर सकता है। काम तो घर का करने से रहा है, करना था तो किया ही था। अब तो हम 3-3, 4-4 रहे घर में। आपको पता है क्या, मेरे पापा को सारा काम आता है, सारा काम कर लेते हैं, एकदम अच्छे वाले हस्बैंड है ऐसे। ये बात सही है, अच्छे वाले हस्बैंड है। अब तो हम 3 माँ बेटी हैं, इसलिए बेचारों पर वो 5-6 साल हो गया, अब तो छुटकारा मिल गया काम से, नहीं तो बाकी कर लेते थे। काम कुम तो आता है घर का सारा, ऐसी कोई बात नहीं। करने का अभी भी पीछे नहीं हटते, फिर क्या सारी उम्र करते ही रहेंगे क्या? अभी हम हैं गाइस, हम कर सकते हैं ऐसे, काम ही थोड़ी करवाना है इनसे। काम ही थोड़ी करवाना है, तो वो बात है। अब देखते हैं क्या सिस्टम है, या फिर चेकअप कराएंगे। पैर भी है ना, अभी ये जो जोड़ होते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं गाइस?
ये इन्हें क्या बोलते हैं इन्हें, ये यहाँ से दर्द होने लगती मेरे, ये दर्द से किसका पैर दर्द होता है? यहाँ से ये चीज़ मैंने सोचना आ जाती है मेरे, ऐसी चीज़ों में होता है गाइस, मेरे हो रहा है तभी मैं दिखा रही हूँ आपको। अजीब प्राणी है। अजीब प्राणी है बता रही है, दुख है वो सुना रही हूँ आप लोगों को। मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। हाँ मिलते हैं, देखते हैं पड़ेगी कि नहीं पड़े। 2 दिन का गाइस गैप है बीच में, अभी हमारे गैप ना हो फिर भी नहीं पढ़ती मैं, अब 2 दिन का गैप है तो कैसे पढ़ लूंगी। हाँ इसकी अनुज का 26 का है कल एग्जाम, इसकी छुट्टी है, कल छुट्टी है, परसों संडे आई गया है। आज मेरा पेपर था। वंश को बेचारे को दवाई दिलानी थी, वो आज डॉक्टर जी नहीं आए हैं और उसे पड़ी थी वही दवाई दी, उससे थोड़ा फर्क है, खांसी बहुत आ रही है उसे, उसके चक्कर में। ठीक है गाइस, अब गाइस मैं चल रही हूँ दुकान में, थोड़ी देर बैठी हूँ दुकान में, देखिए इसके पापा क्या कर रहे हैं। दुकान बनने की अंदर ही थी मैं ज़्यादा। इसका ग्रीन हमारा प्लाई कार है, गाना चल रहा है गाइस, बंद कर दिए गाने तो भाई फिर मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं तो टाइम पास के लिए चलाना पड़ता है। फिर मनोरंजन के लिए काम कर रहे हैं तो गाने चलाने पड़ते हैं, तो टाइम पास बढ़िया होता है। हाँ टाइम अच्छा, पास, हिंदी म्यूजिक बढ़िया चलता रहता है, मैं अपना डिजाइनिंग करता रहता हूँ और उसके बाद सुबह शाम आपको बताया परमात्मा के भजन भी चलते रहते हैं तो वो भी सुनते रहते हैं। तो टाइम टाइम पे सब कुछ कर लेना चाहिए, अभी इतना बुढ़ापा नहीं है कि बिल्कुल ही राम नाम का जप करने स्टार्ट कर दें। हाँ सही है, भगवान ऐसे थोड़ी कहते हैं मेरे दरबार पे बैठे अब बैठे रहो। और पारो फिर दोबारा मेरे पास आ गई है। पारो अंदर बैठी बैठी अब तक की, मैं कब थोड़ी देर चलती है दुकान में, करते हैं थोड़ी देर बाद। कल तो सेठ जी का दिमाग खराब हो गया था, कोई कस्टमर ऐसा आ गया उस दुखिया उड़ा गया दिमाग की इनकी, मैं क्या चलता है। बात ये जी उसमें शॉर्टकट में मैं बताता हूँ कि किसी कस्टमर का फंक्शन निकाला था और उसे मतलब 2-3 साल मौका भी दिया पेमेंट के लिए, उसके बाद जो बैलेंस हमारा लास्ट में बना उसमें मैंने डिस्काउंट भी दे दिया और डिस्काउंट के बाद भी वो बंदा उसमें से भी फिर कम करके और दे रहा था। तो मैंने उसे यही रिक्वेस्ट की, मैंने कहा देखो जी सारा कुछ अपना हो चुका है, उसके बाद अपने ऐसे चीज़ करें तो ये गलत होता है। तो अफसोस इस बात का होता है कि कोऑपरेट करने के बाद भी, कम करने के बावजूद भी और काटते हो, तो हमारी तो रोजी रोटी इतनी है। जमीन थोड़ी, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि टाइम पे किसी को ना दे पाए तो जवान की वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों खराब होती है। समस्या यहाँ आती है। मुझे इस बात से थोड़ा हार्टली हुआ, क्योंकि सामने वाला मुझे फोन करके क्या क्या बोल रहा है, मैं कस्टमर को तो बोल नहीं सकता और कस्टमर हंसी मजाक में टाल देता है। इस चक्कर में तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कोई भी भाई बंधु कहीं से भी काम करवाए किसी भी फोटोग्राफर से, तो प्लीज उसके घर की या उसकी कंडीशन को समझा करो। अगर वो कुछ बोल नहीं रहा तो ये मतलब नहीं है कि उसके पास बहुत कुछ है और वो बिल्कुल निश्चिंत है, सब कुछ चल रहा है। उसने भी अपना सर्कल चलाना होता है, अपना घर है, परिवार है, आगे की दुकानदारियां हैं, वीडियो वाला है, मिक्सिंग वाला हो गया, चाहे डिजाइनिंग प्रिंटिंग वाला, लैब वाला, कोई भी है, तो सबको थोड़ा बहुत आपस में चलता रहे, थोड़ा बहुत तो काम चल जाता है। और थोड़े बहुत की भी कोई लिमिटेशन होनी चाहिए टाइमिंग की। भी मान लो 2-4 दिन हो गया, अब रोजाना ये कह दें कि भाई साहब 2 दिन के बाद आ जाएंगे, 2 दिन के बाद आ जाएंगे, तो फिर अगले ये कहेगा यार भाई साहब बेजवान आदमी हो, कोई जवान की वैल्यू नहीं है और दोबारा जिंदगी में पैसे हो तो मेरी दुकान पे आना, ये मत आना। ये अगले ने मुझे बोल दिया है। इस बात में मुझे अफसोस हुआ कि नेक्स्ट टाइम मैं उसे 2-4 हज़ार के लिए भी नहीं बोल सकता कि भाई साहब मैं काम करवाना चाहता हूँ, ये भेज दिया प्रिंटिंग कर देना, तो फेस वैल्यू मेरी खराब हुई। इस चीज़ का कस्टमर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बोलते हैं तो अगला नाराज भी होता है, कहते भी लो इन्होंने ये बात बोल दी। तो मैं ये रिक्वेस्टली कहता हूँ कि हमें लास्ट में बिल्कुल एंडिंग में आके ये बातें बोलनी पड़ती है। तो रिक्वेस्टली यही है सभी से कि मेरा किसी को पहले तो स्पेशली कुछ नहीं है और बाकी रिक्वेस्ट है काम करवाओ, कहीं से भी करवाओ, किसी से भी करवाओ। तो प्लीज़ मजदूरी के मामले में चाहे कोई सा भी है, किसी का लाइन का है, अगर किसी से मेहनत करवा रहे हो और आपने जो फाइनल कर लिया उसे दो प्लीज़। लटकाने के बजाय या तो उसे जवाब दे दो 6 महीने साल है नहीं, पर दे रहे हो तो प्रॉपरली दो, उसमें रोज रोज चक्कर मत कटवाओ, अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जब मेरे पास आएगा तब भी मैं किसी को दे पाऊंगा तो मेरी भी वैल्यू रह जाएगी। मेरे पास आएगा नहीं तो मैं आके दूंगा कहाँ से। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी से और मैं फिर कहूँगा, रिपीट करूँगा, मेरा पर्सनली किसी को कुछ नहीं है, ना ही किसी को हर्ट करने का या किसी को कुछ बताने का या गलत तरीका समझाने का या किसी को ठेस पहुँचाने का कोई तरीका नहीं है। एक नेचुरल सी जो बात थी जो लगभग बीत रही है और पीछे जो डूबे हुए हैं तो थोड़ा उनसे डर भी लगता है। और पीछे मैंने आपको बताया था डूबे थे तो उनसे सीखे, उनसे सुधार किया और उनसे सुधार किया तो उनका इम्प्रूवमेंट भी बहुत अच्छा है। तो रिक्वेस्ट यही करेंगे, कहीं से भी किसी से भी कराओ, कोई भी वर्क का लाइन हो, काम हो,
लाइन का काम हो तो प्लीज उसमें अगले को डीलिंग ढंग से करो, तो अगले का भी सर्कल। जेब में चाहिए मनीराम, और मनीराम होता नहीं, और मनीराम थोड़ा नहीं चाहिए, मोटी मोटी गड्डियों के हिसाब से चाहिए, तो इससे काम चलता नहीं है। बात ये चलो कोई नहीं, टाइम के हिसाब से होगा, जैसे जब टाइम परमात्मा के हाथ और में। मेन बात ये अपने करने से कुछ नहीं, जब भगवान चाहेगा ना तभी होता है वो। अपने तो करते रहे कि हाँ मुझे करना नहीं होता, जिस टाइम लिखा होगा ना इस टाइम होगा तो वो तभी होगा। ठीक है गाइस, अब मैं बैठी हूँ थोड़ी देर दुकान में। तो आज का व्लॉग गाइस हम एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।